क्या जो मेरी ये प्रेडिक्शन थी वो मटेरियलाइज हुई है या नहीं। क्या जो इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस हैं उसका इफेक्ट आता है आपके होम ऑटोमेशन सेटअप पे। इस बात पे मैंने पिछली वीडियो पे भी बहुत ज़्यादा जोर दिया था, इस पे बहुत ज़्यादा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट 3 पॉइंट हैं ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इनकी जो टीम है वो यहाँ बैठी हुई है और लोकल कंडीशंस के हिसाब से उसमें ट्वीक्स ला रहे हैं। फुल मार्क्स टू एमट्रॉनिक ऑन देयर आफ्टर सेल सर्विस। हाउ मच पावर डज द सिस्टम कंज्यूम ऑन इट्स ओन ऑन स्टैंड बाय। अगर आपको भी पता करना है कि आपके घर में जो है कब महंगी बिजली आती है तो आप एमट्रॉनिक की वेबसाइट पे जाजिब 3 साल का है सिर्फ वो, और वो कमांड देता है, वॉइस कमांड देता है कि लाइटें ऑफ हो जाएं, टीवी ऑफ हो जाए। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ। ऐप पे ही पता चल जाएगा कि इस वक्त आपका जो घर है वो कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है। हम अगर होम ऑटोमेशन कराएंगे तो हम लेजी हो जाएंगे, हम जो है अनफिट हो जाएंगे। चूजिंग द रॉन्ग वेंडर आपका ये जो सिस्टम आपके सर दर्द का बायस बन सकता है। इंस्टेड ऑफ एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट टू ऑटोमेट अ स्पेस, इट ओनली टेक्स 2 to 3% ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। आई वुड हाईली also recommend कि you go with Mtronic in पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम अपने Mtronic होम ऑटोमेशन सिस्टम का 1 ईयर रिव्यू करेंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेरा पिछला 1 साल में Mtronic के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है और एक ऑटोमेटेड होम में रहने के बाद हमारे लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस आए हैं, और 1 साल में Mtronic ने कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं और कौन कौन से एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में सॉफ्टवेयर ट्वीक्स लेके आए हैं। इसके अलावा आपके बहुत सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे पिछली वीडियो में, हम वो भी इस वीडियो में एड्रेस करेंगे और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जगहें हैं जहाँ पे अभी भी Mtronic का जो होम ऑटोमेशन सिस्टम है वो और बेहतर इम्प्रूव हो सकता है और कौन कौन से नए फीचर्स जो है वो लाए जा सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आपने पिछली वीडियो मेरी नहीं देखी जब मैंने ये होम ऑटोमेशन करवाई थी तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो पहले ज़रूर देख लें। एंड देन दिस इज़ अ 1 ईयर रिव्यू। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो इस बात पर एंड की थी कि Mtronic एक जर्मन कंपनी है जिन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को और सॉफ्टवेयर को लोकलाइज किया है टू सूट द लोकल कंडीशंस। क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो हम इसी पॉइंट से शुरू करेंगे और ये देखेंगे कि क्या जो मेरी ये प्रेडिक्शन थी उसको वो मटेरियलाइज हुई है या नहीं। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे वाइट लेबल चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं और वो लोकलाइजेशन जो Mtronic ऑफ़र करता है वो ये आपके चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स जो हैं वो नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट कि कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स हैं जो Mtronic ने लॉन्च किए हैं ओवर द लास्ट 1 ईयर। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि इनका LCD टच पैनल लॉन्च हुआ, फिर स्मार्ट डिमर्स भी लॉन्च किए इन्होंने, और एक इलेक्ट्रिक कार चार्जर भी लॉन्च हो चुका है। इसके साथ साथ बहुत जल्द जो है ये लोग अपना स्मार्ट कर्टन्स जो हैं वो भी लॉन्च करने वाले हैं। तो ये तो 4 प्रोडक्ट्स हो गए जो एडिशन हो चुकी है इन द लास्ट 1 ईयर जिनकी। इसके अलावा इन्होंने जो है अपने जो टच पैनल्स हैं उनमें पावर मॉनिटरिंग भी ऐड कर दी है। इसके अलावा जो इनके स्विचेस थे पहले सॉलिड स्टेट पे थे, अब उन्होंने इसको मैकेनिकल उस पे ले गए फंक्शन पे। इससे क्या हुआ है कि जो एक आपका टच स्विच था पहले वो 1 एम्पेयर को सपोर्ट करता था, अब वो 16 एम्पेयर तक सपोर्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें प्लस एक और उन्होंने सॉफ्टवेयर ट्वीक किया है, वो है चाइल्ड लॉक का फ़ीचर डाला है। और ये ख़ास तौर पे मेरी रिक्वेस्ट पे था क्योंकि मेरे जो पावर पैनल्स थे जो बाहर थे एक्सपोज थे, वहाँ पर जो छिपकली थी वो उसके ऊपर जब चलती थी तो वो ऑन हो जाते थे, तो इट वॉज अ फॉल्स टच। तो ये बात जब मैंने Mtronic टीम के साथ शेयर की तो उन्होंने एक सॉफ्टवेयर ट्वीक निकाला और इसमें चाइल्ड लॉक का फ़ीचर डाला है ख़ास तौर पे, जिसकी वजह से मैं अपने टच पैनल्स को जो है वो उनका टच डिसेबल कर सकता हूँ या उसको बाईपास कर सकता हूँ थ्रू द ऐप और थ्रू टचिंग 5 टाइम्स ऑन द पैनल। तो ये जो लास्ट 3 पॉइंट हैं ये इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इनकी जो टीम है वो यहाँ बैठी हुई है और लोकल कंडीशंस के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को उसमें ट्वीक्स ला रहे हैं टू बेटर सूट द लोकल कंडीशंस। जैसे कि आपने देख लिया कि इनकी जो एम्पेयर रेटिंग है उन्होंने बढ़ाई है, अपने पैनल्स की पावर मॉनिटरिंग का फ़ीचर डाला है और चाइल्ड लॉक का फ़ीचर डाला है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको बाकी जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स हैं
उनमें इस तरह की इम्प्रूवमेंट्स, इस तरह का फीडबैक लूप जो है कस्टमर के साथ, वो आपको देखने को नहीं मिलता। तो दिस वाज सम ऑफ द वेज एमट्रॉनिक की एवोल्यूशन हुई है इन द लास्ट 1 ईयर। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो मुझे 4 साल हो चुके हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स को पाकिस्तान में रिव्यू करते हुए, और कभी ना कभी कोई कंप्लेन आ ही जाती है फ्रॉम यू गाइस। मगर एमट्रॉनिक के हवाले से 1 साल में मैंने इनके साथ काफ़ी काम किया है, काफ़ी लोगों को रेकमेंड किया है, मगर एक भी कंप्लेन नहीं आई है। और इसकी मैं ख़ुद भी गवाही दे सकता हूँ क्योंकि मेरा ख़ुद का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और बहुत सारे लोगों को जिनको मैंने पर्सनली रेकमेंड किया कि आप ये एमट्रॉनिक घर पे लगाएं, उनका भी एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ज़बरदस्त है विद रिगार्ड्स टू आफ्टर सेल एंड कस्टमर्स केयर। तो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, आंखें बंद करके इनकी रिकमेंडेशन भी कर सकता हूँ उनकी आफ्टर सेल टीम की, और ये भी आपको गारंटी दे सकता हूँ कि इस तरह की सर्विस आपको शायद ही कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा वेंडर होगा जो इस लेवल की आपको कस्टमर केयर दे सके। तो फुल मार्क्स टू एमट्रॉनिक ऑन देयर आफ्टर सेल सर्विस। तो इनके पैनल जो है वो 1 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ आते हैं, जिसको आप 3 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो ये इनकी हो गई कस्टमर केयर एंड वारंटी टर्म्स। एंड नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। तो पिछले 1 साल में पाकिस्तान में इंटरनेट की डिस्ट्रप्शंस बहुत ज़्यादा हुई हैं। कभी गवर्नमेंट का मूड होता है तो उसको चोक कर देती है इंटरनेट को, कभी हमारी शार्क्स होती हैं ओशंस में जो केबल्स खा जाती हैं, कभी वीपीएन काम करना छोड़ देता है। लोगों के काफ़ी नुकसान हुआ है इस इन द लास्ट 1 ईयर। तो आपका एक सवाल बनता है, वो ये है कि इस जो इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस हुई हैं पिछले साल, उसमें आपका होम ऑटोमेशन सेटअप जो है वो कैसा चल रहा था, और क्या जो इंटरनेट डिस्ट्रप्शंस हैं उसका इफ़ेक्ट आता है आपके होम ऑटोमेशन सेटअप पे। तो इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेजिटिमेट क्वेश्चन है, और इसका आंसर इन शॉर्ट बहुत ही क्लियर है, और वो है एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल भी कोई इशू नहीं आता। और इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि एमट्रॉनिक का जो सेटअप है वो ब्लूटूथ वायरलेस मैश टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इस बात पे मैंने पिछली वीडियो पे भी बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था, इस पे बहुत ज़्यादा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। और फिर 1 ईयर रिव्यू में भी मैं फिर से इस बात पे ज़ोर देना चाहूँगा, क्योंकि जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है वो इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड है व्हेन इट कम्स टू होम ऑटोमेशन। और बाकी जो आपके पाकिस्तान में कंपटीशन चीज़ें ऑफ़र कर रहा है, जो चाइनीज़ काउंटर पार्ट्स हैं, वो सब इंटरनेट वायरलेस टेक्नोलॉजी पर, वायरलेस वाईफाई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, वेयरएज एमट्रॉनिक का जो सेटअप है वो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। तो लेट्स से इंटरनेट डिस्ट्रप्शन होती भी है, ये जो पैनल एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं वो सब, या एम हब जो होता है वो इनसे बात कर रहा होता है, इनको कमांड भेज रहा होता है, वो सारा ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की बेसिस पर होता है, उससे इंटरनेट का कोई लेना देना नहीं है। तो द ओनली थिंग्स दैट डू गेट इफेक्टेड ड्यूरिंग एन इंटरनेट डिस्ट्रप्शन वो ये है कि जब आप एलेक्सा को या गूगल को आप कोई वॉइस कमांड भेजते हैं, वो थ्रू दी इंटरनेट होती हुई एम हब तक पहुंचती है, सिर्फ वो चीज़ें चलना बंद हो जाती हैं। वेराज अगर आपने कोई भी रूटीन बनाई हुई है, सीन्स बनाए हुए हैं, कमांड्स ऑटोमेशंस बनाई हुई हैं ऑन द एम हब, ऑन द एमट्रॉनिक ऐप, वो वाली कमांड्स जो हैं वो कभी भी नहीं डिस्टर्ब होंगी, चाहे इंटरनेट आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, क्योंकि उसका इंटरनेट से लेने देना है ही नहीं। तो अगेन आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप एक होम ऑटोमेशन सेटअप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, तो प्लीज़ आप एमट्रॉनिक की ब्लूटूथ मैश टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करें। बाकी जो आपके काउंटर पार्ट्स हैं वो इंटरनेट पर रिलाई करते हैं, तो उस तरह का रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा जो एमट्रॉनिक आपको ऑफ़र कर सकता है थ्रू होम ऑटोमेशन एंड थ्रू वायरलेस ब्लूटूथ मैश टेक्नोलॉजी। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं एमट्रॉनिक के थ्रू बिजली की बचत कैसे करता हूं। तो उसके लिए हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा कि घर में कौन सी अप्लाइंस ऐसी है जो सबसे ज़्यादा बिजली कंज्यूम करती है, और वो हैं आपके इलेक्ट्रिक गीज़र्स। तो एमट्रॉनिक के पावर पैनल्स की मदद से मैंने तो अपने सारे गीज़र्स को ऑटोमेट किया हुआ है, उनके स्केड्यूल रूटीन्स हैं, और जब भी हमें गीज़र ऑन करना होता है तो हम अलेक्सा से कमांड देते हैं उसको कि अलेक्सा टर्न ऑन द गीज़र फॉर 2 आवर्स या 1 आवर। तो इससे हमें ये याद नहीं रखना पड़ता कि हमने गीज़र को कब बंद करना है, वो खुद ब खुद ही इट गेट्स टेकन केयर ऑफ़। इससे हमने बहुत जो है बिजली बचाई है, क्योंकि अक्सर औक़ात ये होता है इलेक्ट्रिक गीज़र्स के साथ आप उसको चला देते हैं, फिर आप उसको बंद करना भूल जाते हैं, इस तरह आपकी बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी कंजम्पशन होती है।
तो एमट्रॉनिक पावर पैंक्स के थ्रू एटलीस्ट दैट इज़ टेकन केयर ऑफ। इसके अलावा जो मेरी पानी की मोटर है उसको भी मैंने ऐसे स्केड्यूल किया हुआ है कि वो सिर्फ सोलर आवर्स के दौरान ही चलती है। जब सूरज होता है, सोलर हमारा जो है सेटअप वो बिजली बना रहा होता है, तभी पानी की मोटर ऑन होती है और वो पानी चढ़ाती है। इसके अलावा बिजली के जो 3 फेस कंज्यूमर्स हैं उनको भी दिन के 24 घंटे में से 4 घंटे जो है महंगी बिजली ऑफ़र होती है, और इसकी भी जो है मैं एमट्रॉनिक के थ्रू ऑटोमेशन करता हूँ। जब भी महंगी बिजली शुरू होती है, सारे हमारे हैवी अप्लाइंसेस जो हैं वो उनके पावर पैनल ऑफ हो जाते हैं, और एक अनाउंसमेंट भी हो जाती है थ्रू अलेक्सा के महंगी बिजली अब घर में आ रही है। तो इन सब चीज़ों की वजह से मैं अपनी बिजली की बचत कर सकता हूँ। और अगर आपको भी पता करना है कि आपके घर में जो है कब महंगी बिजली आती है, तो आप एमट्रॉनिक की वेबसाइट पे एक उन्होंने ब्लॉग बनाया हुआ है, उसकी भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप जाके ये इन्फॉर्मेशन भी उनकी वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। और लास्टली जो ये मेरा लॉन है, गार्डन है, यहाँ पर मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं, तो रात को जो हमारी लाइट्स है वो हर वक्त नहीं जल रही होती। जब कोई गुज़र होता है, किसी को जाना होता है, ज़रूरत होती है लाइट की, सिर्फ तब जो है वो लाइट्स ऑन होती हैं। तो इस तरह से भी जो है हम बहुत ज़्यादा बिजली बचाते हैं। तो दीज़ वर सम ऑफ़ द वेज़ हम एमट्रॉनिक के थ्रू एनर्जी सेविंग करते हैं। तो जब आपका घर ऑटोमेट हो जाता है तो तब आपको एहसास होता है कि घर में कितने सारे काम हैं जो आप कह सकते हैं कि आपके दिमाग पे सवार हुए हुए होते हैं, और दीज स्मॉल पेटी टास्क एड अप। तो ये इनमें से बहुत सारे ये ऐसे टास्क हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि 1 साल से जिनके बारे में मैंने ना ही सोचा है, ना ये मेरे दिमाग पे हावी रहे हैं। तो सबसे पहला जो है वो है पानी की मोटर। इस पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी कि इसको कैसे ऑटोमेट करते हैं, क्योंकि इसमें एमट्रॉनिक के अलावा भी 2-3 कंपोनेंट्स हैं जो आपको चाहिए हैं। बट 1 साल से मैंने पानी की मोटर चलाना, उसके बारे में फ़िक्र करना छोड़ दिया है, तो वो ऑटोमेट हो चुकी है मेरी। इसके अलावा जो गेट्स की लाइट हैं रात को खुद जलती हैं, दिन में खुद ब खुद बंद हो जाती हैं, और इससे भी बहुत ज़्यादा हमारी बिजली की बचत होती है। और इसके अलावा अगेन बहुत सारे हमारे जो टास्क हैं अलेक्सा के थ्रू हमने हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आई है। अलेक्सा और उसके फ़ीचर्स को मैं इतना ज़्यादा यूज़ करूँगा, इस चीज़ का अंदाज़ा मुझे ख़ुद भी नहीं था। तो ना सिर्फ एमट्रॉनिक के साथ, बट उसके ऑन इट्स ओन अलेक्सा के बहुत सारे फ़ीचर्स हैं, जैसे कि इंटरकॉम है, टाइमर सेट कर दिया, अलार्म सेट हो गए आपके, फिर आपने टाइमर बेस्ड आपने ऑटोमेशंस कर दी कि आपने बोल दिया कि भाई ये चीज़ जो है ऑन कर दो फॉर 30 मिनट्स, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। तो ये सारी जो फ़ीचर्स हैं बहुत ज़्यादा इसने मुझे हेल्प किया है, और टेकिंग माइंड टास्क ऑफ माई माइंड। तो आपकी वाटर मोटर हो गई, आपकी जो लाइटें रात की खुलती हैं बंद होती हैं ये, और जो छोटे मोटे जो इधर उधर के टास्क हैं जो अलेक्सा ने टेक ओवर कर लिए हैं। तो ये जो थी ना, इस चीज़ का मुझे तब अंदाज़ा हुआ हम दोनों को, मुझे और रमा को, जब हमने ऑफ़िस लिया और वहाँ पे हमारे पास होम ऑटोमेशन भी नहीं थी, अलेक्सा भी नहीं थी। तो हमें तब एहसास हुआ कि हमारी जो लाइफ़स्टाइल अपग्रेड हुई है वो कितनी ज़्यादा हो गई है, और अब एक तरह से हमें इन चीज़ों की आदत पड़ गई है। तो अगेन ये भी आप लोग शायद बहुत सारे कहेंगे कि ये गलत चीज़ है, इसको मैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में एड्रेस करूँगा कि क्या ये जो चीज़ें हैं हमें सुस्त बना रही हैं या नहीं, तो वो मैं आगे जाके आपके साथ वीडियो में ज़रूर डिस्कस करूँगा। बट अगेन हमें तब एहसास हुआ जब हम ऑफिस में गए कि ये हमारी जो होम ऑटोमेशन है इससे हमें कितना ज़्यादा हमारे लाइफस्टाइल को अपग्रेड किया है। तो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो इस सेक्शन में मैं आपके साथ कुछ अपने थॉट्स शेयर करना चाह रहा था एज अ फादर, एज अ सन एंड एज अ ग्रैंड सन। तो सबसे पहले एज अ फादर बात कर लेते हैं। मेरा एक 3 साल का बेटा है, और उसको एक ऑटोमेटेड होम में देखना, उसको इंटरेक्ट करते हुए देखना विद दीज डिवाइसेस, विद द वॉइस असिस्टेंट। अलेक्सा स्टूडियो फैन खोलो। ठीक है। इससे ज़्यादा मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट नहीं होता जब जाज़िब 3 साल का है सिर्फ वो, और वो कमांड देता है, वॉइस कमांड देता है कि लाइटें ऑफ़ हो जाएं, टीवी ऑफ़ हो जाए, अलार्म सेट कर लेता है, अनाउंसमेंट्स कर लेता है थ्रू अलेक्सा। तो ये सब चीज़ें उसके लिए बिल्कुल नॉर्मल हैं। और जैसे कि अब हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते कि माउस कैसे यूज़ करते हैं, कीबोर्ड को कैसे यूज़ करते हैं, दे जस्ट फिगर इट आउट। उसी तरह जब यानी वॉइस कमांड देना
एक ऑटोमेटेड होम को या होम ऑटोमेशन के साथ इंटरेक्ट करना, वो कैसे बिहेव करती हैं ये चीज़ें, जब उसके लिए सब चीज़ें सेकंड नेचर बन जाएंगी तो वो जो आगे आने वाली दुनिया है, द वर्ल्ड ऑफ एआई और द वर्ल्ड ऑफ वीआर, उसके लिए सब चीज़ें बहुत ज़्यादा उसमें एडजस्टमेंट करना, उसके लिए यानी उसके लिए तैयारी करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरा बेटा जो है वो एक ऑटोमेटेड होम में पल बढ़ रहा है, और उस ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आगे जाके हर घर की हिस्सा बनेंगी, मगर उसको एक अर्ली एक्सेस मिला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्र है अल्लाह का कि वो इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और उसका जो थॉट प्रोसेस है अबाउट हाउ दिस टेक्नोलॉजीज़ वर्क is developing from a very early age. उसी तरह on the flip side, recently one of my parents was diagnosed with dementia and Parkinson's, और मैं आपको बता नहीं सकता कि ये जो हमारी होम ऑटोमेशन हुई है इसने कितनी ज़्यादा हमारी हेल्प की है इस टफ़ टाइम में। तो जब ये डायग्नोसिस हुआ तो हमें एहसास हुआ मोशन सेंसर्स का, फॉर एग्ज़ाम्पल कि बाथरूम का दरवाज़ा खुलता है तो फ़ौरन लाइट जल जाती है, और जो सीढ़ियाँ हैं उधर लाइट जल जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे इंसिडेंट्स गिरने के जो हो सकते थे वो नहीं होते। सिमिलरली जो उसके बाद उनकी कुछ दवा है जिसमें हमें टाइमर लगाना होता है, वो भी अलेक्सा को हम बता देते हैं, वो टाइमर लग जाता है ख़ुद ब खुद ही। तो ये बहुत चीज़ें थी हमें जिसने हेल्प की है। और इसी तरह मेरी दादी भी हमारे साथ रहती हैं, वो 80 साल की हैं, और उनको भी देख के मुझे एक बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, क्योंकि वो अलेक्सा को पूरी तरह यूज़ कर रही होती हैं, उससे अनाउंसमेंट्स कर रही होती हैं, इंटरकॉम कर रही होती हैं, चीज़ें लाइटें ऑफ़ कर रही होती हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ये एक तो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी फॉर हर, बट उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से एम्ब्रेस किया है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, मैं ख़ुद क्योंकि फ़ील करता हूँ ऐसा, बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजीज़ हमारे उसमें आ रही हैं, ब्लॉकचेन हो गया, एआई हो गई, और जो नए सोशल प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, तो एक शुरू में रेजिस्टेंस होती है इन नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करने में। मगर मैं अपनी दादी को देखता हूँ तो एक बहुत बड़ी मेरे लिए इंस्पिरेशन है, वो कैसे इन्होंने हमारा जो ऑटोमेटेड होम है उसको एम्ब्रेस किया है। और अगेन ये जो होम ऑटोमेशन फ़ीचर्स हैं, ये इनके लिए बहुत एक सेफ्टी फ़ीचर्स भी हैं, बिकॉज़ लेट्स से कभी भी उनको बुलाना हो, एक अनाउंसमेंट सिर्फ उनके एक आवाज़ की देर है कि भाई अलेक्सा अनाउंस कोई मेरी मदद को आ जाए, तो वो इस तरह करके पूरे घर में एक अनाउंसमेंट हो जाती है और आप उनको जाके उनकी हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारे ये सेफ्टी फ़ीचर्स हैं, और कन्वीनियंस तो है ही होम ऑटोमेशन में, मगर इस तरह की जो सेफ्टी फ़ीचर्स हैं ये भी बहुत कारआमद हैं। और ये ऐसी चीज़ें हैं जो रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि टेक अलग डिस्कशन होता है कि फ़ीचर्स हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में हम बात करते रहते हैं, मगर ये रियल सिनेरियोज़ हैं जो हम बहुत कम डिस्कस करते हैं इन टेक रिव्यूज़। तो क्योंकि 1 साल हो चुका है मुझे इसके साथ, इस सेटअप के साथ, और उसको मैंने डिफरेंट सिनेरियोज़ में देखा है, तो अगेन I wouldn't have it any other way. This is a really good setup, and again as a father, as a son, as a grandson, मैंने इसके इफ़ेक्ट्स देखे हैं, and I am so happy कि हमारा घर, हम बहुत privileged हैं and very glad कि we have automated home in पाकिस्तान। तो अब बात करते हैं कुछ फीचर्स की जो मेरी विश लिस्ट पे हैं, and I would love to see them in the M-Tronic app। सबसे पहले ये कि ऑटोमेटिक पीक आवर एडजस्टमेंट, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो 3 फेज़ कंज्यूमर्स हैं बिजली के, उनके महंगी बिजली जो है वो चेंज होती रहती है, उसके औकात 4 घंटे 24 घंटे में से थ्रू आउट द ईयर। तो अब मुझे इसको मैनुअली हर 3 महीने बाद चेंज करना होता है। तो आई वुड लव अ फीचर वेयर ये जो है ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। मैं बस ये बता दूँ, फॉर एग्जांपल सर्टेन ऑटोमेशन आई वुड लाइक कि ये पीक आवर्स के दौरान एग्जीक्यूट हो, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ये 6 बजे एग्जीक्यूट हो, मैं ये कह सकूँ कि ये पीक आवर्स जब शुरू हो तब एग्जीक्यूट हो। तो दैट इज़ वन ऑफ द थिंग दैट आई वुड लव टू सी। सेकेंडली आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी, जिस तरह इन्होंने पावर पैनल्स में पावर मॉनिटरिंग डाल दी है, आई वुड लव टू सी दैट इन द टच पैनल्स एज वेल। मुझे बताया गया है कि ये भी फीचर आने वाला है बहुत जल्द, और एक एनर्जी डैशबोर्ड भी आने वाला है ऑन दी ऐप। तो आपको
ऐप पे ही पता चल जाएगा कि इस वक्त आपका जो घर है वो कितनी बिजली कंज्यूम कर रहा है, और आपको फिर इंशाल्लाह जो है इसकी रिपोर्ट्स भी मिलेंगी थ्रू आउट द मंथ और थ्रू आउट द ईयर कि क्या आपकी एनर्जी पैटर्न्स रहे हैं। इसके अलावा एक और फीचर आई वुड लव टू सी, और वो है कि जब बिजली चली जाती है तो एक नोटिफिकेशन एमट्रॉनिक की तरफ से आए कि बिजली चली गई है। ये भी मुझे बताया जा रहा है कि जब एनर्जी डैशबोर्ड आएगा तो वो ये नोटिफिकेशन का भी फ़ीचर डाल सकते हैं। और ना सिर्फ ये, बल्कि जब वोल्टेज सर्ज होगा, क्योंकि वोल्टेज भी कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो वोल्टेज सर्ज का भी नोटिफिकेशन आपको आ सकता है, या अंडर वोल्टेज ओवर वोल्टेज के अगर कोई प्रॉब्लम आता है उसका नोटिफिकेशन भी आपको ऐप पर मिल जाएगा। तो अगेन इस पे काम जारी है, इंशाल्लाह ये नए फीचर्स आने वाले हैं। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर व्हाट 2025 इज़ गोना ब्रिंग टू द एमट्रॉनिक इकोसिस्टम। तो मेरी पिछली वीडियो में काफ़ी कमेंट्स आए थे और ज़्यादातर उसमें से पॉजिटिव थे, मगर कुछ में बहुत सारे सवालात भी थे और कुछ में कुछ मिथ्स थी जो मैं बस्ट करना चाह रहा था। तो सबसे पहले जो एक कॉमन मिथ है वो ये है कि हम अगर होम ऑटोमेशन कराएंगे तो हम लेज़ी हो जाएंगे या हम जो है अनफिट हो जाएंगे, हमारा जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वो कम हो जाएगा। तो लेट मी रिमाइंड यू कि जब टीवी के रिमोट इन्वेंट हुए थे तब भी लोगों का यही कंसर्न था। जब एलिवेटर्स लिफ्टें जब इन्वेंट हुई थी तब भी लोगों का यही कंसर्न था। जब जो है कॉर्डलेस फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जब आए थे, पहले आपको याद है वायर्ड फ़ोन होते थे, आपको उठ के जाके फ़ोन उठाना पड़ता था, तब भी लोगों का यही कंसर्न था। तो अगर आपका कंसर्न है कि आप होम ऑटोमेशन से अनफिट हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत उठ के स्विच ऑफ या ऑन करने से आपकी कोई हेल्थ पे इतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा। हालांकि इट्स गोना बी एक्चुअली दी ऑपोजिट। जब आपकी होम ऑटोमेशन हो जाएगी तो आपके दिमाग में जो इतने सारे पेटी टास्क हैं जो आपको ऑक्यूपाई करके रखते हैं, परेशान करके रखते हैं, जब वो आपके दिमाग से हट जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, तो फिर आपके पास ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा ताकि आप अपनी हेल्थ पे प्रॉपरली फोकस कर सकें। तो जस्ट उठ के स्विच बंद करना या इस तरह से आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल पे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ेगा। होम ऑटोमेशन से पहले भी हमारे यहाँ जो है लोगों के काफ़ी अनहेल्दी लाइफस्टाइल है और बीमारियाँ भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी बीमारियाँ जो हैं ये होम ऑटोमेशन की वजह से शुरू हो रही हैं। तो ओवरऑल अगर आपको हेल्थ का इशू है, आपको हेल्थ का कंसर्न है, तो आपको एक ओवरऑल अपनी लाइफ में चेंज लाना होगा, और वो आपको होम ऑटोमेशन का कोई एक्सक्यूज़ जो है वो नहीं बनता, ये जवाज़ नहीं बनता कि हम इसकी वजह से अनफिट हो जाएंगे। ओवरऑल आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी जिससे आप अपनी हेल्थ पर फोकस कर सकें। यहाँ पे एक और कमेंट आया हुआ था जो मुझे काफ़ी अम्यूजिंग लगा। रेडिएशन फ्रॉम वायरलेस डिवाइसेस हैज़ शोन टू बी डेट्रीमेंटल टू सेल डिवीजन। आई वुड रादर फ्लिक अ स्विच देन फिल द हाउस विद रेडिएशन। तो बड़ा मुझे फ़नी कमेंट लगा, क्योंकि ये जो भी जिसने भी एक कमेंट लिखा है वो फ़ोन यूज़ कर रहा था टू वॉच द वीडियो ऑन माय चैनल। तो अगर आपके पास घर में फ़ोन नहीं है, अगर आपके घर में माइक्रोवेव नहीं है, टीवी नहीं है, वाईफाई राउटर नहीं है, लैपटॉप्स नहीं है, आपके घर में जो है स्मार्टफोन्स नहीं है, तो फिर ठीक है, मैं आपका आर्ग्यूमेंट लेता हूँ और समझता हूँ, और मैं ठीक है आप नहीं फिर लगाएं होम ऑटोमेशन। मगर आपके घर में अगर इनमें से कोई भी डिवाइसेस हैं जो आजकल के रेगुलर यूज़ में हैं, किचन अप्लाइंसेस में आपके रेगुलर इंटरनेट, आपका वाईफाई, तो फिर मतलब ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी तो बहुत ही कम उसकी वो होती है रेडिएशन फ्रीक्वेंसी, वो तो बहुत ही सेफ़ होती है। इससे बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं वो तो माइक्रोवेव हैं, जो आपके फ़ोन में माइक्रोवेव रेडिएशन है वो सबसे उससे कई गुना ज़्यादा जो है वो एक बड़ा कंसर्न होना चाहिए आपके लिए, रादर दैन जो ब्लूटूथ के जो पैनल हम लगाने वाले हैं विद एमट्रॉनिक, वो तो कोई इशू ही नहीं है। तो आई थिंक दिस इज़ वाई इट वाज
वेरी अम्यूजिंग दिस कमेंट। तो अब बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की। तो एक बहुत कॉमन क्वेश्चन था, वो था कि डू द मोशन लाइट्स गेट एक्टिवेटेड इफ़ अ पेट फॉर एग्जांपल कैट या डॉग वॉक्स इन द एरिया। तो येस इट डज़ गेट एक्टिवेटेड। जो मोशन सेंसर हैं वो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इंसान चल रहा है या जानवर चल रहा है। तो कोई भी अगर मोशन डिटेक्ट होता है तो वो मोशन सेंसर एक्टिवेट हो जाता है। अब अगला सवाल है, कैन दिस सिस्टम बी हैक्ड? तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि एमट्रॉनिक के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स क्या हैं। इनका जो पूरा सोल्यूशन है वो ब्लूटूथ लो एनर्जी BLE मैश सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर और अमेज़ॉन वेब सर्विसेज AWS जो दुनिया के सबसे ज़्यादा सिक्योर क्लाउड नेटवर्क्स में शुमार होता है जिसका, उसके ऊपर इनका पूरा सोल्यूशन डिज़ाइन हुआ है। तो दीज आर द टू प्रोटोकॉल्स दैट एमट्रॉनिक इज़ यूजिंग एंड दीज आर स्टेट ऑफ द आर्ट। तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैक दिस सिस्टम। कैन इट बी इंटीग्रेटेड विद CCTV सिस्टम? तो द आंसर इज़ नो, it cannot be at the moment. How much power does the system consume on its own on standby? ये भी अच्छा सवाल है कि अगर ये जो आपके जो हम डिवाइसेस लगा रहे हैं ये कितने एनर्जी एफिशिएंट हैं। तो आपका जो सारे पैनल्स हैं वो 0.1 वाट्स लेते हैं और LCD पैनल जो है वो 2.5 वाट्स लेता है ऑन इट्स ओन इन स्टैंड बाय मोड। तो अब आप जितनी आपकी डिवाइसेस होंगी उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 0.1 से, और अगर LCD पैनल है तो उसको 0.25 से आप 2.5 से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और बहुत कॉमन सवाल था, वो था कि हाउ मच डज़ दिस सिस्टम कॉस्ट? ठीक है, अब ये जो ऐसा सवाल है कि मैंने इसका जवाब इसलिए नहीं दिया था पिछली वीडियो में, और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन बिकॉज अब आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप कितना बड़ा आपका घर है, कितने उसमें लाइटें हैं, कितने कमरे हैं, उस हिसाब से जो है आपकी कॉस्ट जो है आती है। इट्स नॉट अ वन साइज़ फिट्स ऑल सोल्यूशन, बट द गुड थिंग इज़ कि इन्होंने एक प्राइस कैलकुलेटर अब इन्होंने वेबसाइट पे लॉन्च कर दिया है जिसमें आपसे वो सवाल पूछेगा और आप जो हैं उस सवालों के जवाब दे के एक प्राइस एस्टिमेट ले सकते हैं। वो भी फाइनल प्राइस नहीं है, इट्स जस्ट एन एस्टिमेट फॉर यू टू गेट एन आइडिया। वरना आपका जो यू कैन ऑल्सो बुक अ फ्री सर्वे ताकि आपके घर पे आके वो प्रॉपर चीज़ों को देख सकें, उसका नंबर ऑफ़ पैनल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ़ सेंसर्स रिक्वायर्ड, जब वो पूरा वो कर लेंगे कैलकुलेट, फिर आपको एक एस्टिमेट कोटेशन भेज सकते हैं वो। तो इधर आप अपना फ्री सर्वे बुक करा सकते हैं या आप इनकी वेबसाइट पे जाके प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूँगा वेयर यू कैन गो एंड calculate the price as well. तो yes, so these are the two ways you can calculate the price of the system. तो इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूँगा 4 बातों के साथ। सबसे पहले ये कि इट्स अ ह्यूज ऑनर एंड प्रिविलेज कि मैंने अपना घर ऑटोमेट किया है एंड आई हैव बिकम द अर्ली अडॉप्टर ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। और आई एम ऑल्सो रियली ग्लैड कि मैंने एमट्रॉनिक का इंतखाब किया इस टेक्नोलॉजी के लिए टू ऑटोमेट माई होम। और इन्होंने प्रूफ किया है एमट्रॉनिक ने इन द लास्ट 1 ईयर कि दैट दे आर कमिटेड टू पाकिस्तान। उन्होंने अपनी लाइनअप को भी अपग्रेड किया है और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी भेजे हैं, पुश किए हैं थ्रू टू द सिस्टम, जिससे जो प्रोडक्ट है और भी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। अगेन चूजिंग द रॉन्ग वेंडर, इससे ये हो सकता है कि आपका ये जो सिस्टम आपके सर दर्द का बायस बन सकता है इंस्टेड ऑफ एक्चुअली हेल्पिंग यू आउट। जैसे मेरा सिस्टम जो है, मेरे जो चोर्स हैं, मेरे जो टास्क हैं, पेटी टास्क हैं, उससे सारा इट हैज़ टेकन केयर ऑफ़ ऑल ऑफ़ दैट। जैसे कि मैंने मोटर 1 साल से उसके बारे में फ़िक्र नहीं की है, गेट्स की लाइटें ऑन ऑफ़ हो रही हैं, बाहर की लाइटें जो होती हैं वो सब एवरीथिंग इज़ टेकन केयर ऑफ़ बाय एमट्रॉनिक। बट अगेन अगर आपका सिस्टम रिलायबल ना हो और आपकी जो इंस्टॉलेशन टीम है वो अच्छी ना हो, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट है, ये आपके लिए एक सर दर्द भी बन सकती हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह एमट्रॉनिक के साथ मुझे ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। इसके अलावा ये एक ऐसा सिस्टम है जो जब तक आप इसको ख़ुद यूज़ नहीं करेंगे, आपको इसका ट्रू पोटेंशियल जो है ना कभी भी आपको समझ नहीं आएगा। मुझे ख़ुद इवन दो मैं टेक्नोलॉजी को इतना एविडली फ़ॉलो करता हूँ, मुझे पसंद भी है टेक्नोलॉजी, ये नई टेक्नोलॉजीज़ जो होती हैं, उसके बावजूद
मुझे ट्रू इसका जो फ़ायदा है, ट्रू एसेंस जो है इसका मुझे तब समझ में आई है जब मैंने इसको अपनी डेली रूटीन में यूज़ करना शुरू किया है इस सिस्टम को। तो अगेन आप जितना भी इसके बारे में आपके क्वेश्चंस हों, डाउट्स हों, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे वंस यू एक्चुअली इंस्टॉल दिस सिस्टम। तो दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ स्मार्ट होम्स एंड दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ ग्रीन होम्स। तो आप इससे भाग नहीं सकते, इवेंचुअली सारे घर जो होंगे वो ऑटोमेटेड ही होंगे। तो लास्टली आई वुड से कि अगर आप एक नए घर में इन्वेस्ट करने वाले हैं तो डेफिनेटली कंसिडर इन्वेस्टिंग इन अ स्मार्ट होम। इससे आपकी जो है इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर होती है, आप जो नया घर बना रहे हैं उसके साथ आपका इंटरेक्शन, उसका आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसमें जो आप लाइफस्टाइल आप अपने लिए अपना रहे हैं वो भी इम्प्रूव होता है। एंड to automate a space it only takes 2 to 3% of the construction cost। तो ये 2 से 3% आपके एनर्जी बिल्स में भी कमी लाएगा, आपके टाइम में भी आपको फ्री अप करेगा आपका टाइम, और आपके जो घर के साथ इंटरेक्शन है उसको भी बेहतर करेगा। तो अगेन इट will really improve your house and I would highly recommend anybody जो नया घर ख़ास तौर पे बना रहे हैं तो वो अपनी फ्यूचर प्रूफ करें इस इन्वेस्टमेंट को थ्रू अ स्मार्ट होम। और अगर आप घर रेनोवेट करने वाले हैं तब भी इट्स अ रियली गुड ऑप्शन कि आप अपने घर को ऑटोमेट करें। एंड आई वुड हाईली आल्सो रिकमेंड कि यू गो विद एमट्रॉनिक इन पाकिस्तान, क्योंकि दे हैव द बेस्ट solution in the country, especially with whatever we have mentioned, with the customer care, with the technology superiority और जो इनकी लोकलाइजेशन है। तो इन 3 वजह से आई वुड हाईली रिकमेंड कि यू गो फॉर एमट्रॉनिक। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।